Dear students, today we are going to learn mathematics subject and our 6th lesson is financial planning. इस लेसन में हम 8 क्वेश्चन देख रहे हैं. देखिए क्वेश्चन क्या है, कंप्लीट द इनकम टैक्स पेएबल बाय फॉलोइंग इंडिविजुअल. ओके, यहाँ पे आपको जो हमने पहले जो टेबल देखे थे उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन सॉल्व करने हैं. फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, मिस्टर कदम हु इज 35 ईयर्स. ओके, जो कदम है उसकी जो एज है वो कितनी है, 35 ईयर्स है. ओके, एंड हैड अ टैक्सेबल इनकम, उसका टैक्सेबल इनकम जो है वो 13,35,000 है. ओके, तो आपको क्या करना है, उसका इनकम निकालना है. तो यहाँ पे हमें क्या निकालना है, इसका इनकम टैक्स उसे कितना भरना पड़ेगा ये निकालना होगा. ये इसका इनकम है. ओके, और ये एज कितनी है, 35. तो हमें ये जो टेबल है ना ये देखने पड़ेंगे. 35 एज जिसकी है. ओके, तो देखिए यहाँ पे अप टू 60, मतलब यहाँ पे हम 35 एज का जो है वो कर सकते हैं. यहाँ पे मैं आपको सोल्यूशन बताती हूँ. ये जो फर्स्ट है, ओके, सोल्यूशन देखिए इनकम जो है उसका. सो ये फर्स्ट टेबल हमें देखना पड़ेगा. देखिए उसका इनकम जो है वो बहुत ज़्यादा है, 10,000 से भी 10 लाख से भी ज़्यादा है. ओके, अगर 10 लाख से ज़्यादा है तो उसको ये सारे जो टैक्सेस है वो देने पड़ेंगे इस टेबल के हिसाब से. देखिए मोर देन 10 लाख. ओके, तो इनकम कितना है उसका, मोर देन 10 लाख है ना. कितना है, 35,000 है, तो वो मोर देन 10 लाख है. तो ये सारे जो टैक्सेस है उसे भरने पड़ेंगे. ओके, तो हम यहाँ पे लिखते हैं इनकम, एक मिनट, इनकम मोर देन रुपीज 10 लाख. ओके, 10 लाख तो कितना है, 10 लाख से ज़्यादा है, मतलब यहाँ पे वो 13,35,000 है. ओके, इसमें से अगर ये 10 लाख माइनस करोगे, 1 2 3 4 5, ओके, 10 लाख हम माइनस करेंगे तो कितना बचता है. देखिए यहाँ पे ये 3 0 और ये 3 0, तो 3 0 दे दो. फिर ये 10 तो 5 बचेंगे, फिर 3 0 ही जाएगा तो 3 and 3. ओके, तो आंसर कितना आया है यहाँ पे, 33 लाख, सॉरी यहाँ पे 3,35,000 आंसर आया. कितना आया, 3,35,000 ये आंसर आया. ओके, अभी उसका हमें इनकम टैक्स निकालना है. तो यहाँ पे लिखते हैं इनकम टैक्स इज इक्वल टू, ये जो है देखिए टेबल के हिसाब से उसका जो इनकम टैक्स है वो 1,12,500 प्लस 30% देना होगा. तो हम ये लिखते हैं टेबल के हिसाब से. देखिए यहाँ पे टेबल के हिसाब से 1,12,500 प्लस कितना, प्लस 30% ऑफ. किसके ऊपर 30%, तो ये 3,35,000 जो है उसके ऊपर उसको टैक्स भरना है. ओके, तो फिर इज इक्वल टू, क्योंकि यहाँ तक तो जो है उसका जो ये है अमाउंट वो तो उसको माफ है. ओके, तो ये इसके ऊपर से टैक्स भरना है. तो फिर यहाँ पे हम इसे सॉल्व करेंगे. 1,12,500 प्लस ये 30% का मतलब 100 होता है, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, और ये 3,35,000. ओके, यहाँ पे बचेगा क्या, देखिए यहाँ पे इसे हम काट देते. ये 2 0 कटे, ये 2 0 कटे. ओके, इसका अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पे सेपरेट लिखती हूँ. ये 1,12,500
1500 प्लस ये 30 मल्टीप्लाई, यहाँ पे बचा क्या 3 3 5 एंड 0, ये 2 0 तो कट गए इससे। ओके, फिर इसका अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो ये ऐसे रखते हैं, और इनका मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 2 0 तो ये 2 0 तो आ जाएंगे यहाँ पे। फिर 5 3 जा 15, 1 कैरी, 3 3 जा 6 एंड 1 3 3 जा। ओके, इसका मल्टीप्लाई करके देखिए 5 3 जा, यहाँ पे ये 2 0 आ गए, 5 3 जा 15, 1 कैरी। ओके, फिर यहाँ पे 3 3 जा 9 और 1 10, 0 1 कैरी, 3 3 जा 9 और 1 10, तो ये आंसर आता है। अभी इसका प्लस करेंगे। ओके, तो इसका प्लस करेंगे तो आंसर कितना होगा रुपीज, ये 10 0 3 एंड 1 2, तो यहाँ पे 2,13,000 ये आया इसका इनकम टैक्स। तो यहाँ पे लिखते हैं इनकम टैक्स कितना आया, इतना। ओके, देयरफॉर लिखते हैं। फिर ये तो भरना पड़ेगा, लेकिन ये भी है ना एजुकेशन सेस एंड सेकेंडरी सेस, सेकेंडरी एंड हायर एजुकेशन सेस, तो ये भी भरना होगा, तो ये इतना भरना पड़ेगा। फिर यहाँ पे हम लिखते हैं एजुकेशन सेस, एजुकेशन सेस, सॉरी सेल्स नहीं, CESS इज इक्वल टू कितना परसेंट भरना पड़ेगा उससे, टेबल में देखो 2% और ये 1%। ओके, तो यहाँ पे एजुकेशन सेस 2% ऑफ किस पे 2%, अभी ये जो अमाउंट आई है उस पे, तो 2,13,000 पे उसको एजुकेशन सेस देना है। तो फिर ये 2 इसका मतलब 100 मल्टीप्लाई 2,13,000। ओके, देखिए ये 2 0 कटे, ये 2 0 कटे, इसका मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर कितना होगा 4,260। ओके, करके देखिए ये आया हमारा एजुकेशन सेस। फिर हायर एजुकेशन सेस यहाँ पे लिखते हैं हायर हायर एजुकेशन सेस। ओके, वो कितना है 1%, किस पे 1%, इस पे ही। ओके, 2,13,000 के ऊपर 1%, तो ये क्या होगा 1/100 मल्टीप्लाई 2, ये 2 0 कटे, 2 0 कटे, तो फिर इसका मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो आंसर क्या होगा, इतना ही आएगा। ओके, 2,130। ओके, तो ये आया हायर एजुकेशन सेस। ओके, फिर टोटल इनकम टैक्स निकालना है, तो देयरफॉर टोटल इनकम टैक्स इज इक्वल टू, देखिए ये इनकम टैक्स की वैल्यू, ओके 2,13,000 प्लस 4,260 प्लस 2,130, इन सब का प्लस करो, आंसर कितना मिलेगा 2,19,390। ओके, तो ये हुआ जो कौन है मिस्टर कदम, यहाँ पे हम लिखते हैं तो यहाँ पे देयरफॉर मिस्टर कदम टोटल इनकम टैक्स इज इक्वल टू ₹2,19,390। ओके, सो इस तरीके से हमारा ये
क्वेश्चन नंबर 8 का फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट होता है। सेकेंड क्वेश्चन देखिए क्या है। मिस्टर खान इज 65 years of age and his taxable income is ₹4,50,000। अभी मिस्टर जो खान है उसकी एज पहले देखनी है, 65 है, तो ये टेबल कौन सा होगा, ये टेबल 2 होगा क्योंकि एज ज़्यादा है। ओके, देखिए ये 60 तक है फर्स्ट वाला, तो ये 60 के आगे जो है ये टेबल यूज होगा, और उसकी जो अमाउंट है वो कितनी है, आगे उसकी अमाउंट, हाँ उसकी अमाउंट है 4,50,000। तो यहाँ पे देखिए 4,50,000 ये जो है ये यहाँ पे बैठेगा। ओके, क्योंकि 3 लाख पे तो कोई भी टैक्स नहीं है, लेकिन 3 लाख के आगे उसको टैक्स लगेगा। उसकी टोटल अमाउंट कितनी है, 4,50,000। ओके, 50,000, तो ये अमाउंट है, तो यहाँ पे वो बैठेगा। ओके, इस रो में, तो ये 5%, ये 2% एंड 1% उसको देना होगा। तो हम यहाँ पे लिखते हैं मिस्टर खान। ओके, उसकी एज क्या है, एज इज इक्वल टू 65 years। तो फिर इनकम टैक्स यहाँ पे लिखते हैं, इनकम टैक्स इज इक्वल टू कितना इनकम टैक्स लगेगा उसे, 5%। ओके, तो फिर 5% ऑफ किस पे, उसकी जो अमाउंट है उस पे। ओके, तो फिर अमाउंट 5% ऑफ अमाउंट मोर देन 3 लाख। ओके, 3 लाख, उसको 3 लाख तक क्या है, छूट है ना, तो फिर 1 2 3 4 3 लाख। ओके, 3 लाख तक उसको छूट है, तो 3 लाख यहाँ पे 3 लाख में से सॉरी टोटल कितनी है उसकी, देखिए यहाँ पे टोटल अमाउंट है उसकी 4,50,000, इसे माइनस करेंगे 3 लाख। ओके, 1 2 3 4 5, तो बचेंगे कितने यहाँ पे, 1,50,000। ओके, 1,50,000 बचेंगे। अगर 4,50,000 इतनी उसकी सैलरी है, लेकिन यहाँ पे 3 लाख तक उसको छूट है, तो उसको जो टैक्स लगेगा वो किस पे लगेगा, 1,50,000 पे लगेगा। तो यहाँ पे देयरफॉर 5% ऑफ उसकी अमाउंट कितनी है, ये 1,50,000। ओके, इस पे उसे टैक्स लगेगा। तो फिर यहाँ पे इनकम टैक्स लिखते हैं हम, इनकम टैक्स इज इक्वल टू 5% का मतलब 100, ये ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, और ये 50,000। ओके, तो यहाँ पे देखिए ये 2 0 कटेंगे, फिर ये 2 0 कटेंगे, तो फिर यहाँ पे क्या बचा, 15 5 यहाँ पे लिखते हैं 15 5 75, और ये 2 0। ओके, तो फिर आंसर कितना आया, 7,500। फिर एजुकेशन सेस देना पड़ेगा, तो यहाँ पे एजुकेशन सेस कितना देना होगा इसे, देखिए 2%, वो तो सबको 2% होता है, तो यहाँ पे इज इक्वल टू 2% ऑफ किस पे 2%, ये जो 7,500 है उसमें से। ओके, तो फिर 2/100 मल्टीप्लाई 7,500, फिर ये 2 0 कटे, ये 2 0 कटे। ओके, फिर इसे मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर कितना होगा, 75 2 150। तो कितना देना होगा यहाँ पे, ₹150, ये एजुकेशन सेस। फिर हायर एजुकेशन सेस देना होगा उसे 1%, तो हायर
एजुकेशन सेस इज इक्वल टू 1% ऑफ किस पे, ये 7,500 पे, तो फिर 1 अपॉन इसका मतलब 100 मल्टीप्लाई 7,500, ये 2 0 कटे 2 0 कटे, बचा क्या 75 वन जा 75 ₹75 ये देगा, ये देना पड़ेगा उसे हायर एजुकेशन सेस। ओके, अभी यहाँ पे टोटल इनकम टैक्स निकालना है, तो फिर हम निकालते हैं देयरफॉर टोटल इनकम टैक्स इज इक्वल टू, वो फर्स्ट इनकम टैक्स कितना देगा यहाँ पे 7,500 प्लस एजुकेशन सेस 150 प्लस हायर एजुकेशन सेस 75, तो तीनों मिला के तीनों का प्लस कीजिए, कितना होगा यहाँ पे 7,725। ओके, सो ये जो है इतना जो अमाउंट है किसे देना पड़ेगा, मिस्टर खान को। ओके, तो फिर यहाँ पे लिखते हैं देयरफॉर मिस्टर खान इज टोटल इनकम टैक्स इज इक्वल टू ₹7,725। ओके, सो इस तरीके से हमारा ये क्वेश्चन 8 का सेकेंड क्वेश्चन कंप्लीट होता है। लास्ट क्वेश्चन देखिए, मिस वर्षा एज 26 ईयर्स हैज अ टैक्सेबल इनकम ₹2,30,000। ओके, देखिए मिस वर्षा जो है उसकी एज कितनी है 26, और वो जो कमा रही है इनकम कितना है 2,30,000। तो फर्स्ट टेबल में एज 26 है तो फर्स्ट टेबल में जाएगा, और फर्स्ट टेबल में 2,50,000 तक माफ है, कोई टैक्स नहीं लगता है, तो इसका जो है इनकम वो 2,30,000 है, तो 2,30,000 2,50,000 से कम है ना, तो फिर ये जो वर्षा है इसे कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। ओके, तो यहाँ पे आपको सिर्फ लिखना क्या है, अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट टेबल के हिसाब से नो पे टू नीड इनकम टैक्स मिस वर्षा, यहाँ पे लिखिए मिस वर्षा। ओके, सो इस तरीके से आपका एक क्वेश्चन जो है ये क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं, और यहाँ पे आपका प्रॉब्लम सेट 6 ये कंप्लीट होता है। ओके, थैंक यू।